हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तभी मॉर्निंग की ही टाइम हो रहा है और थोड़ा बहुत किचन के बाहर के काम करूँ तो कमरे की जो बिस्तर उस्तर थे उसको बना दी हूँ और अब चाय बन रहा है और इधर पकौड़े बनाने के लिए बेसन खोल रखी हूँ पालक की, क्योंकि आजकल ठंडी पड़ती, ठंडी जानते हो कि हर घर में पालक जरूर ही मिलता है। तो वही मैं थोड़ा सा इसमें नींबू डालूंगी, आधा था तो आधा के आधा करूंगी और बीज निकाल दूंगी जो बीज है एक दो। और पालक धो के रखी हूँ तो उसको भी काटना है और इसमें कूट के अदरक, थोड़ा लहसुन, हरी मिर्ची डाल दी हूँ। बीज निकाल के ऐसे निचोड़ देंगे। तो सुबह के नाश्ता है ये दोस्तों, बना रही हूँ मैं। ऐसे मिक्स कर दूंगी। और जो अदरक डालो कूट के ना, ढेर सारा कूट दो फिर डालो, तब इसका अलग ही चाय का स्वाद आता है। तो हमेशा मैं कूट के इसमें रख के अदरक और छील के अदरक के अब फिर कूट के इससे कूटती हूँ जो होता है, अब फिर तब डालती हूँ। बहुत अच्छा इसका वो आता है, जो आर के होता ना उतर आता है। तो चलो पालक काट लेती हूँ। नहाने के बाद अब जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। और दो बनाई थी घर की ही लस्सी दे होती रहती है ना, तो मतलब इनका गांव पास में ही पड़ता है तो वही ले आती हैं तो दे देती हैं। तो घर की ही लस्सी है। तो अभी मैं बूंदी था तो मैं बना दी हूँ रायता और आटा गूंथ के रखी हूँ और इधर दाल में बना के रखी मिक्स वाली दाल। और ये मूली की पत्ती रखी थी तो हम बहुत लोग ना इसकी भुजिया बनाते हैं, मतलब सब्जी जैसे मूली और इसकी पत्ती के हम लोग नहीं बनाते हैं। ये देसी वाली मूली की पत्ती क्या होता है, थोड़ा मतलब ऐसे खरसुल रहता है। और जो वो वाली पत्ती रहती चिकन, तो वाली मूली मैं नहीं लाती हूँ। ये देसी वाली मूली की पहचान पत्ती से हो जाता है। तो मेरे यहाँ इसको मुरबाती बोलते थे। मैं धो के सुखवा के रखी थी और इसको ऐसे तोड़ के और इसको एकदम बारीक काट लेंगे। फिर मूली भी मतलब कि काट के पतले पतले और इसमें तेल सरसों के हल्का मात्रे और नमक मिला के रख देंगे। सलाद के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल ये मिक्स करके खाओ, एक बार आप लोग भी खाना, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ऐसे हमारे यहाँ इसको मुरबाती बोलते हैं। मेरी मतलब मम्मी के यहाँ भी खाते हैं ससुराल में। हमारे उसके बाबा को तो बहुत पसंद है, क्योंकि घर में ही बो लेते हैं ना, मूली लगा लेते हैं तो हो जाती है। पास में बोर वोर है तो अब यहाँ पे तो हमको लोग को मोल ही खरीदना पड़ता है। घर की अच्छा ही टेस्ट आता है। तो ये देखो एकदम बारीक काट ली हूँ और ये देखो ताजा रहता तो ये कल के है इसीलिए थोड़ा वे हो गई है। और इसे मूली काट लूँगी, बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। बनाओ तो रोटी के साथ खाओ, सूखी सब्जी रहे ये रोटी और दाल चावल सब, प्याज वाज काट लो और ये काट लो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों ऐसे में। तो ये मूली पतली पतली ले आई थी, क्योंकि मूली ना पिकल सफ़ेद निकल जाती बीच में, पतली वाला ये देखो। तो आप लोग भी आ जाइए खाना के लिए, खा रहे हैं। और धूप भी सुबह 10 की तेज़ निकले, कल बहुत काफ़ी तेज़ धूप था दिन डूबा तक, लेकिन अभी धूप एक भी नहीं है। और इनका ना बच्चों की ड्रेस वगैरह मतलब कि जो जर्सी वगैरह लगता है उसको तो मैं कल ही धो दी थी। और ये शर्ट इनका पैंट जो बचा हुआ था तो वे मैं सोची आज धोने, सुबह ही धो दी थी लेकिन धूप निकला ही नहीं है। देखो सामने में सूखता है कि नहीं सूखता है। कल इनका पेपर भी है, बच्चों को तो जाना भी पड़ेगा। और किचन की मैं रोटी बन गई तो साफ़ सफाई करके रोटी जब बनाओ तो सूखा आटा थोड़ा बहुत तो झर ही जाता है, तो उसी हाथ से साफ कर देते हैं तो सही रहता है। नहीं फिर बैठ जाओ खाने के लिए तो खाते हैं, तो इसकी वजह से ये करती हूँ। और एक भी धूप नहीं है, बहुत बाहर की भी बेकार है। इस समय कपड़े किचन में 3-4 तो कपड़े लगते हैं किचन में, क्योंकि मौसम ऐसे ख़राब हो रखा है। और ये देखो बाहर की भी कितना अंधेरा हो रखा दिख रहा है ना आप लोगों को भी बाहर की भी। तो दोस्तों ये पार्टर में पूरा अंधेरा है, मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी। तो अभी मैं बैठी थी क्योंकि मौसम ख़राब हो तो अंदर बैठी हुई हूँ और खाना खा के चली गई थी थोड़ा मतलब मार्केट क्या दुकान पे जो पास में है वहीं पे सामान घर के लाने के लिए, क्योंकि कभी बाहर की सामान कभी किचन की सामान ख़त्म हो जाता है, तो वहीं मैं चली गई थी। तो ये बॉर्डर में बना ली हूँ, ये देख रहा है ना आप लोगों को डिजाइन, ये देखो बन गई है बॉर्डर। और अब इसमें मैं डिजाइन डालने जा रही हूँ। तो जैसे ये बॉर्डर में मैं
डाली थी 46 फंदे डाली थी। अब मैं इसमें मतलब एक ऐसे ले गई हूँ सीधा सिलाई, एक उल्टा ले आई हूँ बॉर्डर बनाने के बाद। तो फिर इसमें उल्टा में मैं बढ़ाई हूँ तो मैं 52 कर दी हूँ। तो जैसे मतलब कि मोट पतला कौन कैसे से फिटिंग के पहनेंगे तो कम इसमें फंदा डालना पड़ता है, थोड़ा लूज पहनोगे तो उसमें अपना अपना पसंद होता है पहनने का, क्योंकि आजकल सब फिटिंग के ही ज़्यादा डालते हैं। तो मैं आप लोग को ये वाला डिजाइन बताती हूँ, क्योंकि ये आगे तरफ की है बगली का, तो मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी। तो जितना आपको चाहिए बॉर्डर बनाने के लिए, तो मैं कर रही हूँ 3 3 6 एक 7 फंदे की मैं कर रही हूँ बॉर्डर। तो एक ये सीधा ले ली हूँ, अब एक ये मैं उल्टा ले ली हूँ, और फिर इसको फंदे को ऐसे करती हूँ और इसको उतार लेती हूँ, क्योंकि जो नीचे बॉर्डर है ना वही बॉर्डर बगली में जाएगा। तो इसको उतार ली हूँ। अभी सीधा 2 बिन लेती हूँ, ये देखो 2 बिन ली हूँ। अब इसको मैं जो उतार से इसको दोनों के बीच से निकाल लेना है ऐसे। फिर मैं एक उल्टा लूँगी, फिर मैं इधर सीधा लूँगी, तो एक सीधा ले ली, फिर मैं ये उल्टा 2 बिन ली, उसके बाद एक सीधा ले ली। अब मैं इसमें डिजाइन डालने जा रही हूँ। तो 3 फंदे के डिजाइन है, तो जो ये लास्ट ये वाला फंदे हैं, तो इसको आप ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों की ये वाला है, तो इसको ऐसे उतार लो, फिर इसको आप एक इसमें कर दो, फिर इसमें, फिर लास्ट में इसको पहले वाला चढ़ा लो, ये देखो ऐसे। फिर इसको ऐसे दोनों को करके फिर ऐसे सीधा बिनना है, ये देखो बहुत इजी है। और जैकेट में डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा चारों तरफ। तो ये ऐसे बनाना है इसको। फिर इधर इसको कर लो, फिर 2 उल्टा कर लो, फिर उसके बाद एक सीधा कर लो। तो दोस्तों अब ऐसे बनाना है। अब ये 3 मैं सीधा बिन लेती हूँ, ये देखो 3 सीधा बिन ली, फिर मैं 2 उल्टा बिन लेती हूँ। अब इसमें डिजाइन पड़ेगी, तो ये वाला डोरी इधर कर लेती हूँ, इस फंदे को मैं उतार लेती हूँ। और जो ये वाले फंदे हैं तो लास्ट वाला फंदा आगे ही चढ़ाऊंगी, फिर ये बीच वाला फंदा इसमें चढ़ाऊंगी। अब इन दोनों को गिरा दूंगी, इसको भी तीनों को, फिर लास्ट वाले को ये देखो ये ऐसे करूंगी। अब इसको बीच वाले को तिल्ली में चढ़ा ली, ये देखो। अब ये जो पहले था इसको ये देखो, इसको सबसे लास्ट में बिनना है जो पहला वाला है, और जो लास्ट वाला है उसको शुरू में बिनना है। तो लास्ट वाला जो था ये तीनों के, तो ये देखो इसको ऐसे कर ली, सीधे फिर बुनना है तीनों को, ये देखो ऐसे करना है। फिर मैं 2 फंदा उल्टा बिन ली, अब 3 फंदा सीधा, फिर मैं 2 उल्टा। अब फिर ये है, तो ये बता रही हूँ मैं आप, जैसे 3 फंदा की डिजाइन बनती थी, ये 3 फंदा हो गया ना, इसको गिरा दी मैं पहले वाले को, इसको भी गिरा दी सेकंड वाले को, अब तीसरा इसमें कर दी। अब सेकंड वाले को फिर ऐसे कर देती हूँ, और जो पहला वाला है इसको इस सिलाई में ले लेती हूँ, तो ये लास्ट में हो जाता है। फिर ये बीच वाले को ये होगा जो लास्ट में रहा, ये देखो तो ऐसे शुरू में बनाना है। बहुत ईजी है बनाओ तो। और ये देखो ये सीधा सीधा फिर तीनों को बिन लेना है, तो ये देखो फिर इसको उल्टा बिनना है 2 फंदा, फिर 3 फंदा सीधा है, ऐसे मतलब पूरी सिलाई में करना है, ये देखो। फिर 2 फंदा उल्टा, फिर डिजाइन आ गई। तो फिर देखो ये 3 फंदा है, तो इसको गिरा दी पहले वाले को, बीच वाले को गिरा दी, लास्ट वाले को मैं इस सिलाई में कर ली, इसको भी मैं इस सिलाई में कर ली बीच वाले को, अब पहले वाले को मैं इस सिलाई में कर दी, तो ये लास्ट में फिर हो गया। फिर तीनों को एक ही सिलाई में से कर लेती हूँ, फिर से फिर बुनाई हो जाती है, देखो। तो दोस्तों अब ये मेरा देखो ये डिजाइन यहाँ पे बन गई थी ना, फिर 2 उल्टा, फिर 3 सीधा, फिर 2 उल्टा करी, तो इसमें डिजाइन बनना चाहिए, तो इसमें 2 ही फंदे, डिजाइन नहीं बनेगी। तो मैं लास्ट के है तो दोनों में सीधा ही बुनूंगी, ये देखो सीधा बिन ली हूँ। अब इस तरफ क्या करना है कि जो मैं उल्टा का उल्टा बनाऊंगी, सीधा का सीधा, तो एक फंदा मैं उतार ली हूँ। अब इसको हमको सीधा बिनना, जो 2 उल्टा बिनी थी तो इधर से सीधा बनाना है, ये देखो इधर से सीधा बनाना है, और जो सीधा उधर से बना थी तो यहाँ इधर से उल्टा बनाना है। तो ये पूरी सिलाई ऐसे जाना है, करना है इसमें। तो दोस्तों जैसे उस बगल में ये वाले ना 3 मैं सीधा बनाई थी, तो इसको तीनों को मैं उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 हो गया है,
फिर ये दो मैं उधर से उल्टा बनाई थी, तो इसको सीधा बिनना है। जो सीधा बगल से दो उल्टा था, 1 2 सीधा बिन ली। फिर इसको हमको उल्टा बिनना है, जो डिजाइन वाली 1 2 3। फिर हमको सीधा बुनना है, 1 2। फिर इधर जो सीधा बनाई थी उसको इधर करके फंदा, फिर 3 उल्टा। तो ऐसे देख के बनाना है, पूरी सिलाई में ऐसे ही करना है। एंड कर दे रही हूँ और बन गया है 7:45 अब टाइम हो गया है। और ये डिजाइन आप जैकेट में बनाओ या अपने लिए बनाओ और किसी लड़की के लिए बनाओ या बच्चों के लिए बनाओ, सबके ऊपर अच्छी लगेगी। बहुत सरल इजी है बनाने के लिए। तो ये देखो बन गया है, ये देखो। आप लोग को समझ में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, इसमें लेकिन आ गया है। ये देखो, ये डिजाइन बहुत प्यारी लग रही है। और इस साइड में ना, इस साइड में मैं कितने फंदे के 4 4 8 10 फंदे की मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। जो ये बगली के बॉर्डर होता है, तो 10 फंदे के बीच में इसमें आई भी बनाना होता है, क्योंकि जो बटन लगाते हो उसकी आई भी बनाना होता है एक तरफ। तो मैं इसमें आई बनाई हूँ। ये देखो, आप लोग को सीखना होगा आई बनाने, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ये देखो आराम से अंगूठा दिख रहा है ना, तो ये आई है बना दी हूँ। ये देखो, तो इसका डिजाइन जो मैं नीचे बनाई थी बॉर्डर को, वही ऊपर तक का डिजाइन जाएगा बनाते समय। तो मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे चैनल को जाएगा तो सपोर्ट करना, बार बार मैं बोलती हूँ। और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।